हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपकी जीन पियाजे पर प्रैक्टिस चल रही है, डेली आपको प्रैक्टिस मिल रही है और जीन पियाजे के हम पूरे 100 प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यानी जितने भी हम प्रश्न जीन पियाजे से हल करेंगे वो सभी आपके पहले पूछे गए हैं परीक्षाओं में। और चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में ही ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें। और हम पूर्ण व्याख्या के साथ ये प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि मतलब इसकी फुल व्याख्या भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने कंटेंट नहीं पढ़ा है तो भी ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। 20 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए थे, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। पावलोव का सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है। पियाजे का सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है। स्किनर का सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है, या फिर बिने का सिद्धांत। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पियाजे, यानी पियाजे का सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है। जहाँ भी बात सक्रिय संज्ञानात्मक, जहाँ भी आपको संज्ञानात्मक मिल जाए, ठीक है, क्या मिलना है आपको? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और ये संज्ञानात्मक विकास आपका किसने दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास आपका जीन पियाजे ने दिया है और ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने और वाइगोस्की ने आपका कौन सा दिया है? वाइगोस्की ने दिया है आपका सामाजिक, ठीक है, यानी आपका सामाजिक सांस्कृतिक। जहाँ भी बात समाज की हो जाए तो ये आपके वाइगोस्की। और कोहलबर्ग क्या और पूछा जाता है? तो कोहलबर्ग ने कौन सा दिया है? कोहलबर्ग ने आपका नैतिक, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत आपका कोहलबर्ग ने दिया है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? पियाजे। पियाजे का सिद्धांत बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को रोकने संबंधी योग्यताओं, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। यानी ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती हैं। इस बच्चे में ये सारी चीज़ें जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी ठीक है थोड़ा ख़राब हो सकती है, तो आप 360 की क्वालिटी पर वीडियो देखा करें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो बस इसीलिए मैं कहती हूँ। प्रश्न है आपका, अगर आप ये 100 प्रश्नों की सीरीज हमारे साथ लगाओगे, ठीक है, 20 प्रश्न हमने कर लिए थे, आज हम फिर से करेंगे। और तो मैं ये मान के चलिए कि आपको जीन पियाजे जैसे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं बिल्कुल आपको कंप्लीट आ जाएंगे। विकास की किस अवस्था में अमूर्त, आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है? तो अब देखो, जीन पियाजे ने आपकी 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। तो संवेदी पेशी, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक। तो अमूर्त और आदर्शवादी। अब देखो, अमूर्त चिंतन आपका अमूर्त ही, ठीक है, अवस्था में शुरू होता है। और इस अमूर्त अवस्था को औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। यानी बच्चा औपचारिक रूप से सोचना शुरू कर देता है, औपचारिक रूप से और अमूर्त रूप से भी सोचना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी। विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त, आदर्शवादी, तार्किक चिंतन प्रतीत होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष की होती है, ठीक है। 12 से 15 नहीं, ज़्यादातर आपका टाइम आता है अमूर्त वाला, यानी 11 से ऊपर, ठीक है, 11 से ऊपर ही आता है। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। सिर्फ आपको 12 से 15 पर नहीं जाना है, 12 से 15 पूछ लिया जाए ये भी ठीक है, वरना आपका 11 से ऊपर, ठीक है, 11 से ऊपर आपके अमूर्त चिंतन होता है। तो राइट आंसर आपका हो गया औपचारिक संक्रियात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? अब देखो, वही परिकल्पनात्मक यानी बच्चा कल्पना करना सीख जाता है, परिकल्पनात्मक, ठीक है। तो ये अमूर्त चिंतन से ही होता है।
और ये सारी चीज़ें आपको अवश्य पता होनी चाहिए कि बच्चा किस अवस्था में क्या क्या सीखता है। और वीडियो भी आपको दी जा चुकी है, अगर आप चाहें तो उसे भी अवश्य देखें। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, देखो 4 अवस्थाएं हैं आपकी, और ये चारों अवस्थाएं आपको अवश्य पता होनी चाहिए कौन सी अवस्था कितनी है। तो सबसे पहले आपकी संवेदी प्रेरक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक। तो संवेदी प्रेरक आपकी कल भी हम पढ़ चुके हैं, 0 से 2। फिर ठीक है, और ये मतलब इतना कठिन नहीं है याद करना। फिर आपका 2 से 7, 7 से 11, ठीक है, और 11 से ऊपर, ये 4 अवस्थाएं हैं। और आपको ये याद रखनी है, यानी संवेदी, बच्चा बहुत संवेदनशील होता है। फिर यानी पूर्व होती है, और फिर आपकी मूर्त, यानी बच्चा मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है, और फिर उसके बाद अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो ये आपकी अवस्थाएं हैं। प्रश्न है आपका, पियाजे के अनुसार शिशु एक किस वर्ष से आत्मधारणा का विकास आरंभ होता है? ठीक है, यानी आत्मधारणा का विकास शिशु में किस अवस्था से, यानी किस वर्ष से शुरू हो जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 11 साल, 12 साल, 13 साल या 14 साल। तो देखो, आत्मधारणा बच्चा कब बनाता है? जब वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। यानी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी अपनी धारणाएं होती हैं, वो अपनी धारणाएं बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी 11 साल तक का बच्चा जो भी उसके समाज में, उसके परिवार में, उसके शिक्षक उसको बोलते हैं, सिर्फ उसी को वो मानता है। लेकिन 11 साल से ऊपर का बच्चा, यानी 12 साल, 12वीं में लग जाता है या 12 का, ठीक है, तो इससे ऊपर का जो भी बच्चा होता है वो अपनी धारणाएं बनाता है प्रत्येक चीज़ के। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पियाजे के अनुसार एक शिशु 12 वर्ष में से आत्मधारणा का विकास आरंभ होता है। आत्मधारणा से तात्पर्य उन सभी आयामों से है जिनसे व्यक्ति स्वयं से परिचित होता है। इसमें व्यक्ति एक बार जो धारणा बना लेता है उसे आसानी से नहीं बदलता, क्योंकि इसमें गूढ़ विश्वासों, दृष्टिकोणों और मूल्यों का प्रभाव निहित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक की विवेचना यानी तर्क, ठीक है, तार्किक नहीं है, और ये अंतर्ज्ञान यानी अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की ये अवस्था कहलाती है संवेदीगावक, पूर्व क्रियात्मक। और देखो, प्रश्न आपके इसी तरीके से पूछे जाते हैं, मूर्त क्रियात्मक काल या फिर औपचारिक क्रियात्मक काल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, पूर्व क्रियात्मक। अब देखो, यानी बालक तर्क भी नहीं कर पाते हैं, यानी उसकी जो विवेचना होती है वो भी किसी भी चीज़ पर यानी तर्क करता है, तो वो इतनी मतलब अपने अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होती है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक काल। यानी बच्चा यहाँ कितना होता है? तो यहाँ बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, और 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये सारी चीज़ें बच्चा नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे, बालकों की विवेचना यानी तर्क तार्किक नहीं है, और ये अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की ये अवस्था पूर्व क्रियात्मक काल की अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जैसे प्री, ठीक है, लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक, यानी 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो फिर यहाँ से वो बोलना शुरू कर देता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व संप्रेयात्मक काल और अंत्य प्रज्ञात्मक काल। पूर्व संप्रेयात्मक काल वस्तुतः परिवर्तन की अवस्था है, जिसे खोज की अवस्था भी कहा जा सकता है। अंत्य प्रज्ञात्मक चिंतन से पियाजे का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से है। अब बात जीववाद की करते हैं। जब बच्चा सजीव एवं निर्जीव में अंतर कर पाता है, ठीक है, यानी बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर तो कर लेता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि उसके खिलौने हैं और ये कैसे हैं, ये जीवित हैं। दरवाजे पर लगने के बाद दरवाजे को मारना। अहम केंद्रित, जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है,
जो खिलौना मुझे पसंद है वो सबको पसंद होगा। अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं को संख्याओं समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। ठीक है। अब जैसे 4+5 तो 9 हो गए, तो 5+4 कितने होंगे, तो यानी बच्चा पलट नहीं पाता है, वो इतना सोच नहीं पाता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा कि अब ये भी 9 ही होगा। ठीक है। केंद्रीकरण या संरक्षण किसे कहते हैं? जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। एक बोतल में पानी और गिलास में पानी दोनों में समान मात्रा होने पर भी वह बोतल ही लेगा। देखो, गिलास में पानी लिया है लेकिन गिलास का आयतन चौड़ा होता है और बोतल में ज़्यादा, यानी बच्चे को कोई खाने पीने की चीज़ आप दीजिएगा, ठीक है, जैसे उसको जो भी पसंद है, जूस पसंद है, और आप एक कटोरे में उसको दीजिएगा उतनी ही समान मात्रा और गिलास में दीजिएगा, तो वो गिलास को चुनेगा क्योंकि उसे लगता है कि गिलास में ज़्यादा है। ठीक है। तो ये केंद्रीकरण, संरक्षण और अपलटा भी अहम केंद्रित आप समझिए, यानी इस समय बच्चे को ये लगता है कि सारी जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब सही है और सभी खिलौने मुझे ही मिलने चाहिए। वो अपनी वस्तुओं को शेयर भी नहीं करता है। ठीक है, ये अहम केंद्रित होता है। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? तो अब राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 1, बालक का विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। अगला प्रश्न है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? यानी देखो वो क्या क्या सीख गई है, तो वो सीख गई है कि यानी शब्दों का प्रयोग करके, यानी शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। यानी वो जानने लगी है कि ये जो हमारे शब्द हैं ये इस वस्तु का प्रतीक है, यानी इस शब्द को हम बोलेंगे तो हमें ये वस्तु मिल जाएगी, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो वो किस अवस्था में है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है वो। ठीक है। एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को डैश में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और ज़्यादातर बच्चे ये करते भी हैं। ठीक है, कि मतलब बच्चों को सिर्फ लंबाई से वो बड़ा और छोटा मान पाते हैं, ना कि एज के अनुसार। तो ये किस अवस्था में बच्चा करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक, यानी वही आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है जहाँ बच्चा ये सारी चीज़ें करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नायब के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। ये दृष्टिकोण किस अवस्था में है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये इसमें भी आपका राइट आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा, यानी 2 से 7 वर्ष का बच्चा ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाता है। ठीक है, वो इतनी ही सारी चीज़ें सीखता है कि वो सेम चीज़ देखता है तो दूसरों को भी सेम ही समझता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इंद्रिय गति अवस्था, मूर्त, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल भी के रूप से जाना जाता है, तो ये आपका हो गया पूर्व संक्रियात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो द्वितीय अवस्था भी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही है। सबसे पहली आपकी संवेदी, दूसरी पूर्व, तीसरी मूर्त और चौथी आपकी अमूर्त। और अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे हमारे साथ तो आप भी मतलब इन सारी अवस्थाओं को सीख जाओगे, किस अवस्था में क्या क्या पूछा जाता है। और अब आपके प्रश्न कारण कथन पर बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं, तो आप प्रैक्टिस डेली लगाइएगा। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? तो संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। अब देखो संवेदी चालक तो आपकी 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो इसमें वस्तु स्थायित्व तो नहीं पाया जाता है।
तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, यानी जीववाद वस्तु स्थायित्व की जो प्रक्रिया बच्चे की होती है तो वो पूर्व संक्रियात्मक में आपकी आ जाती है। और बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि ये जो क्रियाएं हैं ये क्या है, परिवर्तनीय होती हैं, ये इनमें परिवर्तन होता रहता है, उसके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। यानी वो इन अपनी तरह सोचता है, वो सोचता है ये पत्थर भी जैसे उसमें, ठीक है, उसके खिलौने होते हैं, उसके पास कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं, ऐसी इन सारी चीज़ों से बच्चा खेलता भी है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को बच्चा अपने पास स्टोर करके भी रखता है। ठीक है, स्टोर करके भी रखता है ऐसी चीज़ें। और पेड़ पौधे हैं किसी चीज़ में तो उसे लगता है कि इसके भी जान है, इसके भी लगती है, अगर इसको भी मारोगे तो ये किस अवस्था में है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक। आपकी 2 से 7 वर्ष का बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिव होता है, और ऐसे मतलब प्रश्न भी वो इतने ढूंढ ढूंढ के लेके आता है कि उनके आप जवाब मतलब बच्चे को नहीं दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई 2 से 7 वर्ष का बच्चा है तो आप उसका अवलोकन करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा क्या करता है, यानी इतने वर्ष का बच्चा, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का बच्चा है आपका, तो वो हर चीज़ को मतलब क्या समझता है कि ये जीवित है। जैसे कि गेट से लग जाने से उसको मारना, ठीक है, या फिर प्रत्येक चीज़ को। अगला प्रश्न है, अपने खिलौनों को भी जीवित समझता है बच्चा, तो ये सारी चीज़ें किसमें करता है वो? तो ये सारी चीज़ें वो अपनी यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही करता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यही आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यानी 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, तो यानी यहाँ बच्चा अब सीख जाता है कि साइकिल क्या चीज़ है, पेड़ तो पेड़ कैसा होता है, गाय तो गाय कैसी होती है। ठीक है, 2 वर्ष तक का बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन 2 से 7 वर्ष का बच्चा आपका इन सारी चीज़ों को समझने लगता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? यानी चिप्स होती है आलू की, आपने देखा होगा, और उसने तितली को भी देखा है, तो कभी कभी मतलब समान चीज़ें लगती हैं ऐसे देखने में, तो ये किस अवस्था में होता है? तो ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। अब भाषा कौशल भी तेजी से विकसित होगा, तो ये भी राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना शुरू कर देते हैं लक्षणों के अनुसार। ठीक है, और यानी भाषा का कौशल भी बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। 2 वर्ष से बच्चा यानी बोलना शुरू करता है, और 7 वर्ष तक उसकी जो भाषा होती है वो पूर्ण मतलब अपनी पूर्ण भाषा से लैस हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, यानी बच्चे को दिए तो एक साथ ही है, यानी एक बालक को 20 भूरे रंग के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए गए जाते हैं। तो अब बच्चा यानी ये बताने सीख जाता है कि कौन से मनकों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका पूर्व संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? ठीक है, यानी
कोई भी वस्तु है उसकी, तो उसके लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो राइट आंसर आपका पूर्व संक्रियात्मक काल ही होगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इन सारी चीज़ों को आप वन लाइनर के अनुसार पढ़ सकते हैं कि विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। और यानी पूर्व संक्रियात्मक काल आज की वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक काल से कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। विपरीत करने की योग्यता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है। विपरीत करने की यानी बच्चा विपरीत कार्य करने लगे, तो राइट आंसर है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था, तो राइट आंसर है आपका पियाजे, क्योंकि विकास की पूर्व संक्रिया, संवेदी गामक और ये सारी चीज़ें किसने दी हैं, तो आपकी ये 4 अवस्थाओं की पहचान बौद्धिक अवस्थाओं की पियाजे ने की है। और ये सारी वीडियो यानी ये सारे प्रश्न हम पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप अवश्य देखें। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। और आप देख पा रहे होंगे ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, यानी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये देखो, ये सीटेट में भी पूछा गया था, 2022 का प्रश्न है आपका। तो ये सभी प्रश्न आपके पहले पूछे गए हैं, यानी किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो वही प्रश्न है आपके, सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा समावेशन एवं समायोजन। तो समावेशन और समायोजन क्या है ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया समावेशन एवं समायोजन की विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है, जबकि समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। ये विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिससे नवीन अनुभवों अथवा ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। जीवन के नए अनुभवों का अनुकूलन करते समय व्यक्ति अपने पहले सभी अनुभवों तथा सूचनाओं को पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में आत्मसात करने का प्रयास करता है, यानी उसने पहले से जो कुछ भी उसका जो पूर्व ज्ञान है तो उसको अभी जो नया ज्ञान है तो उसमें वो आत्मसात करने का प्रयास करता है, और यही अनुकूलन होता है आपका। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन। समायोजन, संतुलीकरण, समावेशन और संगठन अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समायोजन एवं समावेशन। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है, ये किसके माध्यम से होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्मसात्करण और समंजन। ठीक है, यानी जो बौद्धिक विकास है तो दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। तो ये किसके माध्यम से होगा, तो आत्मसात्करण, यानी पूर्व ज्ञान को और नए ज्ञान में के साथ अनुकूलन करने, यानी यही आपका आत्मसात्करण होता है, और समंजन। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, यानी जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा। स्कीमा क्या है, स्कीमा है पूर्व ज्ञान। ठीक है, जो बच्चे ने अपने माइंड में स्टोर करके रखा है। तो वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करता है
और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। ठीक है, यानी पुरानी जो भी उसकी जानकारी है, जो भी ज्ञान है, उसमें संशोधन करता है नवीन जानकारी के आधार पर। तो ये है आपका समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार ये बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? ठीक है, तो यानी बच्ची क्या कर रही है? क्रमबद्धीकरण, संक्रमण, अनुमिति, सांकेतिक मापदंड, संख्या का संरक्षण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये 2021 का प्रश्न है आपका। यानी एक शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए हैं, तो उसे लाइन से लगाया है, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार ये बच्ची निम्न में से संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की, तो संख्या का संरक्षण। व्याख्या देखेंगे, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने, ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार ये बच्ची संख्या का संरक्षण के संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु के हिस्से में या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता है। पियाजे ने संगति, भार, आयतन, संख्या आदि के संरक्षण का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। अब देखो, पियाजे मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया सतत चलती है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। और पियाजे को विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, तो ये भी सही है। यानी बच्चे मानते हैं कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, यानी वो चाहता है कि बच्चे अपने आप से सीखते हैं। तो राइट आंसर आप है का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को उसने कम करके आंका था। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। ये पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवधि यानी 2 से 7 वर्ष की आलोचना के समान कई मनोवैज्ञानिकों ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं को भी कम करके आंका है। उदाहरण के लिए, बच्चों के विशिष्ट अनुभव तब प्रभावित कर सकते हैं जब वे संरक्षण करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? अब यहाँ से आपका ये मतलब क्रम पूछा गया है, और क्रम आप अवश्य बता सकते हो, तो ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, और इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है कि जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक अवस्थाएं उन्होंने दी हैं, तो उनका क्रम क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र में शुरू होती है? तो देखो, मूर्त आ गई आपकी, तो इसे भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें? अच्छा, ये सेकंड, थर्ड इस तरीके से दे दी गई है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र में शुरू होती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी मूर्त कब से शुरू होती है? तो मूर्त आपकी 7 से 11। ठीक है, तो 7 वर्ष से शुरू हो जाती है और 7 से 11 तक चलती है। फिर 11 से ऊपर आपकी अमूर्त, और 0 से 2 संवेदी गामक या इंद्रिय जनित भी कहते हैं जिसे, और फिर उसके बाद आपकी पूर्व संक्रियात्मक, और ये अवस्थाएं आपको अवश्य आनी चाहिए।
पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, ज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक। तो राइट आंसर है आपका ज्ञानात्मक, यानी संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत इन्होंने दिया है। और ये आपकी देखो इनकी अवस्था भी दी गई है। संवेदी प्रेरक, जन्म से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से ऊपर। अब देखो ये संवेदी प्रेरक में तो संवेदना और शारीरिक क्रिया की सहायता से ज्ञान अर्जन, यानी शारीरिक क्रिया यानी इंद्रिय जगत, इसमें बच्चा इंद्रियों का प्रयोग अधिक से अधिक करता है। और फिर है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, तो संकेतात्मक कार्यों, प्रादुर्भाव और भाषा का प्रयोग। ठीक है, भाषा बच्चा अच्छे से सीख जाता है 7 वर्ष तक और अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग भी करता है। मूर्त संक्रियात्मकता में इसमें विलोमतीयता, ठीक है, विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता, वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना, और ये सभी आपको अवश्य पता होना चाहिए कि किस अवस्था में बच्चा क्या सोचता है, क्या क्या सीख जाता है। औपचारिक में यानी इसमें तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन बच्चा शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी सबसे पहले संवेद, फिर मूर्त और फिर अमूर्त। पियाजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के, तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, या जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, 11 से ऊपर। राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अभ्यास से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? संवेदी मोटर, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखो राधा ने कार्य क्या किया है, यानी अपने छात्रों के लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, औपचारिक, यानी बच्चा जब अमूर्त रूप से सोचने लगता है तब उसको इन सारी चीज़ों का लाभ अधिक मिलता है। और जब बच्चा छोटा होता है संवेदी में तो ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकता है। पूर्व संक्रियात्मक में भी बच्चा इतना नहीं कर पाएगा, मूर्त में थोड़ा बहुत कर पाएगा, लेकिन अमूर्त में ये सारी चीज़ें बच्चा करता है और इनसे लाभान्वित भी होता है। किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? अभी देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि संरक्षण, तो संरक्षण का सिद्धांत विकसित आपका बच्चे का राइट आंसर मूर्त संक्रियात्मक। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब तर्क से करेगा, ठीक है, वस्तुओं के बारे में। अब देखो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, आप लोग क्या करते हो कि इसमें अमूर्त करके आते हो, ठीक है, अमूर्त कर देते हो, लेकिन इसमें अमूर्त नहीं होगा। अमूर्त तो बिल्कुल हमारे पास कोई वस्तु भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वस्तु भी नहीं होनी चाहिए। और यह बच्चा तार्किक रूप से सोच तो रहा है लेकिन वस्तुओं के बारे में सोच रहा है, घटनाओं के बारे में, यानी मूर्त चीज़ों के बारे में तर्क कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ठीक है। तो जब मूर्त चीज वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को देख करके सोच करके वो कर रहा है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त आपका नहीं होगा, औपचारिक। अगला प्रश्न देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? अब देखो आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, लेकिन अमूर्त संरचनाओं को संक्रिया में कठिनाई होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, क्योंकि यहाँ वस्तु आधारित यानी मूर्त चीजें, यानी मूर्त का अर्थ होता है जब चीजें हमें दिखाई देती है, आंखों के सामने होती है, उस चीज को लेकर के हम चिंतन शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें मूर्त तो करता है बच्चा, लेकिन अमूर्त में उसे कठिनाई होती है। तो राइट आंसर आपका मूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई,
तो राइट आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा पियाजे द्वारा, यानी बौद्धिक विकास की अवस्थाएं हैं आपकी। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, यानी ये आपकी 11 वर्ष, ठीक है, 11 वर्ष तक। तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। तो आप देखो, मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से हो रही है, तो आपकी अवस्था कौन सी हो जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगी। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी कितने वर्ष से है? तो ये 7 से 12 वर्ष, ठीक है, 7 से 11 दे दिया जाए, 7 से 12 दे दिया जाए, इस तरीके से एज में एक दो मतलब इसका डिफरेंट होता रहता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जुड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने की योग्य, औपचारिक बच्चा अनुकरण प्रारंभ परिकल्पनात्मक खेल, ठीक है। अब देखो, मान के चलिए कि औपचारिक में अनुकरण कहाँ करता है? अनुकरण तो संवेदी में करेगा, ठीक है, संवेदी, यानी 2 वर्ष तक बच्चा क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा अनुकरण करता है, ठीक है। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग, अब शैशवावस्था में बच्चा तर्क कहाँ से करेगा? पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, अब पूर्व संक्रियात्मक में निगमनात्मक का अर्थ होता है अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी मूर्त संक्रियात्मक में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। और ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। और हमने 62 यानी 62 प्रश्नों को हल कर दिया है। 100 प्रश्न हम जीन प्याजे से हल करेंगे। कल की वीडियो आपके लिए फिर से मिलने वाली है जीन प्याजे पर। फिर इसके बाद हम 100 प्रश्न बायोगोस्ट की पढ़ लेंगे, कोहलबर्ग पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ आपको अन्य विषयों की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। तो काल क्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं: संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचलनात्मक ठोस क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं, पूर्व प्रचालनात्मक। अब देखो, सबसे पहले कौन सी है? तो सबसे पहले हमारी संवेदी आती है। तो संवेदी हमारी एक तो इसमें है और एक इसमें है, फिर बाकी की देखते हैं। तो बाकी की हम देखेंगे तो इसमें संवेदी, पूर्व, औपचारिक और ठोस। ठोस का अर्थ होता है मूर्त, ठीक है। ठोस आपसे कभी कभी ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ठोस और मूर्त ये आपकी एक ही है। और औपचारिक या अमूर्त, ठीक है, औपचारिक या अमूर्त ये भी आपकी एक ही को कहा जाता है। ये पूर्व या इसको प्राक भी दे दिया जाता है आपका, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्व या प्राक इस तरीके से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। बाकी के ये तो दोनों गलत ही हैं, क्योंकि ये पूर्व से शुरू है। तो संवेदी, संवेदी के बाद हमारी पूर्व आती है, पूर्व के बाद ठोस या जिसे मूर्त भी कहते हैं, और फिर इसके बाद औपचारिक। तो राइट आंसर आपका नंबर 1 हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके वीडियो को अवश्य देखें। ये सीटेट के एग्जाम में आपको, ठीक है, जो भी जीन प्याजे से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों में आपके 100 में 100% प्रश्न आपके हल कराएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें।